वर, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला, मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। ध्यान रखना, हमें भी अभी आपने एक बहुत अच्छा भजन सुना था कि हम इस परंपरा को कैसे बचाया। यदि अच्छों की संगति करोगे तो तुम्हें सद्गुणी, आप लोग रोज पढ़ते हैं, रहे सदा सत संगी उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्ति रहे। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, क्योंकि कहा है तीरथ फले तो एक फल, तीरथ फले तो एक फल, संत फले फल 4, और जब मिलते हैं सतगुरु तीरथ 1000। 1000 तीर्थों का पुण्य लगता है। कृष्ण जी के दरबार में पांडव आए और कहने लगे हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हम तो आपको लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा हम तीर्थ पे जाकर क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो साक्षात तीर्थ आते हैं। जे गुरु चरण जहां धरे, जग में तीर्थ होए। क्या कहा है कि गुरुओं के चरण जहां पड़ते हैं, क्योंकि जो तीर्थंकर आज जन्म कल्याणक हो तब कल्याणक हो, वो पहले तब तक तो मुनि थे ही थे। तीर्थंकर भी मुनि थे, लेकिन उनके चरण जहां पड़ते हैं, जिस जगह भोजन कर ले वो तीर्थ हो जाए। जो आहार दे दे वो क्या श्रेष्ठ दानी हो जाए, 3 भव में मोक्ष हो जाए नियम से, क्योंकि उत्तम दाता है वो।
और उत्तम दाता को ही उत्तम पात्र ने दान दिया है। क्योंकि भगवान जो हमको देते हैं वो ज्ञान देते हैं। और जिनवाणी सिर्फ अलवारियों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। कोई भी उद्यापन होता बोलते मेरी तरफ से 50 जिनवाणी रख देना, मेरी तरफ से 100 रख देना। हमने कहा इतनी भीड़ पड़ी और काहे कोई इकट्ठी कर रहा है। अरे नियम लो, वरना जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधा। जिनवाणी के कुछ शब्द भी हमारे कानों में उतर जाए तो वो आप सबको पता है अंजन एक प्रकार का अंजन लगाता था। और वो एक राजकुमार था, किसी वेश्या के चंगुल में फंस गया। वेश्या ने कहा कि राजरानी का हार ला कर दो, और उसे अपने अंजन पे भरोसा था कि मैं किसी को दिखूंगा नहीं, और वो दिखा भी नहीं। लेकिन जो हीरे का हार ले जा रहा था उसकी चमक इतनी थी कि पहरेदारों को लगा कुछ वस्तु जा रही है, कोई लेके जा रहा है, और वो पीछे लग गए। और वो भागते भागते एक जिनदत्त सेठ के पास वो नमोकार मंत्र की माला फेर रहे थे। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि आप माला फेरो और आपको वो काम मिल जाए जो कि परमात्मा को हुआ, वो पदवी मिल जाए जो परमात्मा को हुई है। क्योंकि हम माला तो फेरते हैं, लेकिन माला किसकी चलती है? वस्तुओं की चलती है, व्यक्तियों की चलती है। जिस दिन माला वास्तव में उनकी चलने लगेगी उस दिन वो छायक दान भी देते हैं। उन पर 9 लब्धियां हैं, छायक लाभ, छायक दान, छायक भोग, छायक उपभोग। जो वो देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। लोग कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं देते हैं, हमने कि परमात्मा जो देता है वो दुनिया में कोई नहीं देता। और वो भी सेठ के पास पहुंचे, और कभी कभी लगता है कुछ तो कोई तो मिल जाए। उसी का तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं नमोकार मंत्र का जाप कर रहा हूँ, लेकिन नीचे भाले तलवार लगी हैं, सोचता हूँ नहीं जाप सिद्ध हुई तो क्या होगा। उसने कहा मुझे तो मरना ही है, तुम उतरो मैं सिद्ध करता हूँ। और उसे नमोकार मंत्र, क्योंकि आपको पता ठीक से हर कोई व्यक्ति को एक बार में नमोकार मंत्र याद नहीं होता। और नमोकार मंत्र शब्दों से पढ़ने की बात नहीं होती है। एक बैल को, एक कुत्ते को, एक बकरी को नमोकार मंत्र सुनाया और आप सबको पता है वो देव हो गए। इसी प्रकार से उसे नमोकार मंत्र तो याद नहीं हुआ, लेकिन मन में श्रद्धा थी कि जो सेठ बोल रहे थे वही वास्तव में हमारे आत्मोत्थान का कारण है। और एक बार में उसने, क्योंकि ध्यान रखना जुआरी का दिल चाहिए, जुआरी पर जो होता है वो लगा देता है। और पुजारी भी जुआरी की तरह होता है, तन मिला है वो लगा देता है, मन मिला है वो लगा देता है, और धन मिला है वो लगा देता है। जो मिले वही लगा देता है, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तन भी परमात्मा की कृपा है। आप कहोगे माता जी हमारे कर्मों से तन मिला है, तुम्हारे कर्मों से तन नहीं मिला है। तुमने परमात्मा की पूजा की होगी। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहनम काम दुही काम दाहिनी परिचिनिया दादृतो नित्यम। कहा है देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहनम। कहते हैं देवादिदेव की चरणों की अर्चना नाम से की जाए, द्रव्य से की जाए, क्षेत्र से की जाए, काल से की जाए, भाव से की जाए, जिस प्रकार भी अर्चना की जाए वही शुभकारी हो जाती है। और उसने पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन ये आस्था थी कि कोई महापुरुषों का नाम ही ले रहा था, और मैं भी उनका नाम लूंगा तो परमात्मा के नाम से क्या नहीं हो जाता। और एक बार में उसने शिक्षे काट दी। आप सबको पता है कि उसे विद्या सिद्ध हो गई, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। आपको सिद्ध हो जाती तो आप क्या कहते? पहले सबसे पहले कहते कि विदेश घुमाने ले चलो,
और कोई मनोकामना विद्या सिद्ध हो जाती तो फिर धन दौलत कुछ मांगते, वो कहता कुछ नहीं। जिस सेठ ने मंत्र दिया था उसके पास ले चलो, और उसके पास जाकर बोलता है तुम्हें किसने दिया? उसने कहा हमारे गुरु राज ने दिया। तो कहता अब तो उन्हीं के पास जाऊंगा जिसका एक मंत्र लौकिक विद्याएं दिला सकता है, उसका वास्तव में वो ऐसा मंत्र देगा कि मैं लोक के पार हो जाऊंगा। और जाकर जिन दीक्षा ले लेता है, आज हमारी डायरी में आपसे पूछे अंजन कौन था, तो आप ये नहीं कहोगे परमात्मा था या परमात्मा हो गया था, हम कहेंगे अंजन चोर था। क्योंकि हम मुंह से बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषो पर जावे। किसी के साथ घरों में भी देखना, 100 भलाई कोई कर दे याद नहीं रहती, और एक आध दिन कोई बुराई कर दे, कहने मेरा तो दिल फट गया, उससे नहीं बोल सकते। अरे दिल कोई फटने की चीज है? दिल तो वो गए जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। और इतना ही नहीं, कितने चोर, विद्युत चोर है जिस पर मांगी मोहित हो गई थी, और वज्र बाहु की बहुत कहते बहुत बलशाली व्यक्ति की पत्नी थी, और उसे सर्प ने काट लिया। उसकी सास ने छल से सर्प बुला के कटवा दिया था, कुछ रख दिया और कह दिया कि इसमें हार है। उसने उठाया, वो सर्प था। लेकिन एक मुनि के दर्शन मात्र से उनके पास ले गया, रिद्धिधारी मुनि थे, चरणों में लिटाया, उसका सर्प का जहर उतर गया। और उसने नियम लिया था कि जिस दिन जहर उतर जाएगा, यदि ये बच गई तो मैं सहस्त्र कमल चढ़ाऊंगा। और वो जैसे ही कमल चढ़ाने लेने के लिए जाता है, यहाँ एक कोई वज्र मुष्टि नाम का चोर होता है, वो उससे बातें करता और वो मोहित हो जाती, कहती कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कहता तुम्हारा पति इतना बलिष्ठ है, मैं तो उससे जीत नहीं सकता, वो मुझे मार देगा। वो कहती चिंता मत करो, वो आएगा तो मैं उसे मार दूंगी। और अब तलवार लेके वो पुष्प चढ़ाता है, और तलवार लेकर वो अपने पति को मारने के लिए जैसे ही उठाती है, वो चोर का हृदय परिवर्तित हो जाता है। और चोर देखिए उसकी बात उसके पति को नहीं बताता है, बल्कि ये कहता है कि भूल से मेरे हाथ में आ गए, और वो दीक्षा ले लेता चोर। एक एक बार साधु की संगति का ये परिणाम होता है। आप लोग जाप कर रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक एक बार भी यदि मंत्रों का ध्यान भी किया जाए तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा आभा मंडल पवित्र हो जाता है। और जिस घर में हम रहें उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब परिवर्तित हो जाता है। हम उन लोगों की माला नहीं फेरते हैं जो रागी द्वेषी हैं, हम उनकी माला फेरते हैं जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। हम उनकी माला भी, आप ओम बोल रहे हैं, पंच परमेश्वरी हैं, आ से अरियंत हैं, सिद्धा शरीरी हैं, इसलिए उसका भी आ हुआ पहला अक्षर और आचार्य का पहला अक्षर आ गए, तीन आ मिलकर भी आ बनते हैं। और आ के सामने उपाध्याय चौथे परमेश्वरी हैं, आ के आने सामने ऊ आने से ओ हो जाता है, और साधु को मुनि कहते हैं। इसलिए आप ओम में पंच परमेश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं, ह्रीम में 24 तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं, और आदिनाथ भगवान को कहने से आपने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के मंगलों को नमस्कार किया है, क्योंकि इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे, इस युग के सचमुच भाग्य विधाता थे। आज वो नहीं होते तो हमारी सभ्यता और संस्कृति विकसित नहीं होती।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नव जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।